कामरान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। ये बताइए, ये 100 सवा 100 यूनिट बंद हो गए, वजूहात क्या है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, इशू ये है कि हमने 19.3 बिलियन डॉलर को टच करके फिर हम 16.5 और 16.6 पे आ गए थे 2022-23 और 23-24 में। इस साल आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने रिबाउंड जरूर किया है, 16.6 बिलियन डॉलर से 17.8 पे गई है। आपकी जो इज्तमाही एक्सपोर्ट थी वो 30 बिलियन डॉलर से 32 पे गई, एंड जो आपकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट थी वो 16.6 से 17.8 पे गई। यानी कि जो 2 बिलियन डॉलर का इज्तमाही इजाफा टेक्सटाइल एक्सपोर्ट में हुआ, उसमें जो सबसे बड़ा शेयर था वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने हुकूमत पाकिस्तान को ला के दिया। अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है सर कि पोटेंशियल हमारा 17.8 का नहीं, पोटेंशियल हमारा 25 से 30 बिलियन डॉलर का है शॉर्ट टर्म में। हमारी आधी कैपेसिटी बंद है, आधी चल रही है। जो चल रही है वो सिसक सिसक के चल रही है। उसकी 4 या 5 बुनियादी वजूहात हैं। वो वजूहात में सर नंबर 1 फैक्टर एनर्जी कॉस्ट है कि पूरे खिते में, बाकी दुनिया को छोड़ दें, पूरे खिते में जब आप अपना मुआवजा करेंगे बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, वियतनाम और चाइना के साथ, तो सबसे महंगी एनर्जी कॉस्ट आपकी है बिजली की और गैस की। नंबर 2 सर, सबसे महंगा इंटरेस्ट, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट रेट आपका है इन्हीं सारे रीजनल कंपेटिटर्स के मुआवजे में। नंबर 3 सर, आपकी गैस कॉस्ट भी ज्यादा है एंड आपने महंगी कर दी है। नंबर 4 सर, आपकी टैक्सेशन भी सबसे ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई मल्टीनेशनल्स जो पाकिस्तान छोड़ के जा रही हैं, जिसपे मजीद रोशनी डालने की जरूरत भी नहीं है, उन सारे नामों से आप बखूबी वाकिफ हैं। तो एनर्जी कॉस्ट, इंटरेस्ट रेट, गैस कॉस्ट, वेरी हाई टैक्सेशन, ये सब चंद वजूहात हैं जिसकी वजह से 100 से ज्यादा टेक्सटाइल मिलें बंद हो चुकी हैं। पाकिस्तान के सारे इंडस्ट्रियल रीजन्स में, चाहे वो कराची, हैदराबाद है, चाहे लाहौर, शेखुपुरा, मुल्तान, गदून रीजन है, उन सब में 100-150 से ज्यादा टेक्सटाइल मिल्स बंद हो चुकी हैं। कामरान साहब, जब सूरत हाल इतनी ख़राब है, दूसरी तरफ आप अनएम्प्लॉयमेंट का भी नंबर देखें तो वो भी ऊपर जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही, सरमाया पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, तो ये तो एक बड़ी शदीद परेशानी की सूरत हाल है। लम्हा फ़िक्रिया होनी चाहिए, पूरी रियासत को इसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि ये सूरत हाल को एड्रेस कैसे करें। जी सर, ये लम्हा फिक्रिया है। और चूंकि आपकी देखें, आप अपनी महंगाई को ना एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, उसे एक लोकल प्रोडक्ट पे फ्रंट लोड करके अपनी आवाम को पास ऑन कर सकते हैं। लेकिन जहां आपने इंटरनेशनली compete करना है रीजनल कंपेटिटर्स से, जो आपके मुकाबले में वही चीज प्रोड्यूस कर रहे होते हैं एंड सस्ते भाव बेच रहे होते हैं, तो आपको compete करना है। अब ये जो सर सारी इनपुट कॉस्ट है, ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का हिस्सा है। ये सर तब अट्रैक्टिव होती हैं जब गवर्नमेंट का फोकस हो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे, जॉब क्रिएशन पे, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन पे। आपने आज के अखबारों में देखा है कि अनएम्प्लॉयमेंट कोई 7.1% पे चली गई है, कोई 59 लाख लोग, उसमें से कई बड़े हाईली एजुकेटेड लोग हैं जिन्होंने ग्रेजुएट डिग्रीज की हुई हैं, वो अनएम्प्लॉयड हैं। और आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है, ऑफिशियली शायद, अनऑफिशियली आप दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है। तो जितना आपकी लेबर पूल में, स्किल पूल में हर साल लोग पढ़ लिख के आ रहे हैं, उतनी आगे जॉब क्रिएशन नहीं है, उतनी आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है। इंपोर्ट सर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल जा चुकी है एंड उस पर मुझे कोई होते वक्त का फोकस नहीं लग रहा इंपोर्ट को कर्ब या रैशनलाइज करने का, या इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन क्रिएट करने का, विजा विज के आप डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इनकरेज करें। आप ये बहुत सी वजाहत तो होगी सारी इस मामला की, लेकिन अब इस चीज़ों से बाहर कैसे निकले, असल सवाल तो यह है कि अब इससे बाहर कैसे निकले। और आप सर देखें, एक आपके ना फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है, और अब ये फ्लाइट ऑफ कैपिटल एक वेल नोन, वेल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। दूसरा, कोई इस चीज पर फोकस नहीं कर रहा। अभी मैंने एक हाल ही में रिपोर्ट पढ़ी है कि क्रिप्टो की वजह से भी बहुत फ्लाइट ऑफ कैपिटल हुआ है पाकिस्तान से। उसके साथ साथ सर हर मेजर शहर में पाकिस्तान में, चाहे कराची में, चाहे इस्लामाबाद, पिंडी, चाहे लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, पेशावर, इनमें हर दूसरे तीसरे महीने तो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो हो रहा है।
क्या किसी ने, पॉलिसी मेकर्स ने देखा है कि ये जो एक दुबई प्रॉपर्टी एक्सपो शो होता है उसके लिए यहाँ से पैसे प्रोसीड कैसे बाहर जा रही है? तो ये सर हुकूमत वक्त का काम है, हुंडी हवाला बदला, ये मनी चेंजर्स को कर्ब करना, फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज को जिनको वो कर्ब नहीं कर पा रहे। हम इसी चीज में खुश हैं कि हमारी रेमिटेंस $30 बिलियन से $38 बिलियन पे चली गई, $8 बिलियन इजाफी आ गया। वो जो $8 बिलियन इजाफी आया है, गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है, लोगों को रुपये में कैश आउट करती है, तो जितने गवर्नमेंट डॉलर रख लेती है वो यूटिलाइज हो जाते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, आपकी फॉरेन पेमेंट्स, इंटरेस्ट पेमेंट्स की रीपेमेंट्स में। तो जितना डॉलर आपके पास इजाफे गवर्नमेंट वो यूटिलाइज कर लेती है, रख लेती है, प्लस फिर इजाफी रुपया उसके अगेंस्ट छापती है। कामरान नशीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया।